अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप सब ठीक ठाक हैं जी। अच्छा, आज हम लोग 6.2 कर रहे हैं। 6.2 में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? चैप्टर 6, क्योंकि सीक्वेंस के बारे में है, सीक्वेंस और सीरीज़, तो प्रोग्रेशन भी असल में सीक्वेंस ही होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। सीक्वेंस हमने पढ़ा था, उसमें वैल्यूज़ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये भी एक सीक्वेंस है। 2 1 2 4 7 11 अप टू सो ऑन, ये भी एक सीक्वेंस है। लेकिन इसमें एपी, कोई सीक्वेंस एपी होगा, कोई नहीं होगा। ये कैसे पता चलेगा, इसको देखते हैं। प्रोग्रेशन जो होता है ना, ये ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हर वैल्यू के दरमियान कोई सेम पैटर्न चल रहा हो। मिसाल के तौर पे 1 और 2 में 1 का डिफरेंस है, 2 और 3 में भी 1 का है, आगे 4 आएगा, 5 आएगा, 6, सब में 1 का डिफरेंस चल रहा है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन कहते हैं। इसमें देखते हैं क्या ये प्रोग्रेशन है या नहीं। 1 और 2 1 का फ़र्क, 2 और 4 2 का फ़र्क, 4 और 7 3 का फ़र्क, 1 2 3 सीक्वेंस तो है ये, लेकिन सब में अब एक जैसा पैटर्न नहीं चल रहा, इंक्रीज़ होता जा रहा है, एक का, 2 का, 3 का, 4 का। तो ये असल में सीक्वेंस है, लेकिन ये प्रोग्रेशन नहीं है। हर प्रोग्रेशन सीक्वेंस होता है, लेकिन हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होता। ये तो सिर्फ प्रोग्रेशन की बात थी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा सीक्वेंस होता है जिसकी हर वैल्यू के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम हो। शॉर्ट फॉर्म में इसकी डेफिनेशन, कॉमन डिफरेंस सेम। ये पहले लेक्चर में भी, इसके इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा सा बताया था। कॉमन डिफरेंस सेम का क्या मतलब है? जैसे ये सीक्वेंस है, पहली 2 के दरमियान 1 का फ़र्क है, दूसरी 2 1 का ही फ़र्क है। हर 2 कंसेक्टिव टर्म्स, मतलब साथ एक दूसरे की जो आ रही हैं, उनमें अगर एक जैसा फ़र्क चल रहा हो, तो ऐसे सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहते हैं। कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं। कॉमन डिफरेंस जो है ना, इसको डी से लिखेंगे हम, और इसका फार्मूला होता है डी इक्वल्स टू, अगर ये सीक्वेंस चलता ही जा रहा है, असल में जो हम यूज़ करेंगे वो तो यह है कि A2 माइनस A1, दूसरी में से पहली को, या तीसरी में से दूसरी को, या चौथी में से तीसरी को, ऐसे माइनस करें। लेकिन असल फार्मूला जो आप इसका MCQs के लिए याद रखेंगे वो होता है कि AN nth टर्म, और उस माइनस उससे पिछली टर्म, उससे प्रीसीडिंग टर्म कौन सी है, वो है AN माइनस 1। ये MCQs के लिए याद रखना है। nth टर्म और उसमें से प्रीसीडिंग वैल्यू जो उससे पहले आई थी वो वाली टर्म माइनस करें। क्वेश्चन में आप ऐसे याद रख सकते हैं A2 माइनस A1, या A3 माइनस A2, या A4 माइनस A3। ये है कॉमन डिफरेंस का फार्मूला। अच्छा, AP जो सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, इसके nth टर्म का फार्मूला AN इक्वल होता है A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये इसकी जर्नल टर्म भी कहते हैं इसको, nth टर्म भी कहते हैं। A1 इसमें फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म। जैसे ये सीक्वेंस मैंने लिखा है, ये पहली टर्म है, इसको A1 कहेंगे। AN, इसको हम nth टर्म कहेंगे, nth टर्म। यहाँ पे जो D है, ये कॉमन डिफरेंस को शो कर रहा है, कॉमन डिफरेंस। और ये जो N है, ये शो कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के ये टोटल कितने नंबर्स हैं, 10 20 50 जितने भी हैं, ये स्मॉल n शो कर रहा है। तो ये इसके जनरल टर्म का फार्मूला आप याद रखेंगे, डी का फार्मूला ये याद रखेंगे। अच्छा, AP सीक्वेंस के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो मेन चीज़ें हैं। नंबर 1 पे आपको A1 चाहिए, A1, और नंबर 2 पे आपको चाहिए D। ये दो चीज़ें मिल जाएं तो फिर कोई भी चीज़ हमें फाइंड करनी तो वो फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखें जी। AN का फार्मूला A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी है। अगर मैं कहूँ A2 का फार्मूला, वो क्या बनेगा? A2 बनेगा A1, N की जगह पे 2 पुट करना है, 2 में से 1 निकाल दें तो कितना बचेगा, 1D, ये आएगा। अगर A3 की बात करें, A3 N की जगह पे 3 किया, A1 प्लस
3 में से 1 निकालें 2D। इसका मतलब यह जितना नंबर A फाइंड कर रहे होते हैं D में उससे एक कम आता है। अगर मैं A10 की बात करूं तो A1 प्लस 10 में से एक कम करें 9 बचता है, 9D ये फार्मूला बनेगा। कोई भी वैल्यू आपने फाइंड करनी हो A8 A1 प्लस 7D, तो इन फार्मूले से हम फाइंड कर लेंगे जो भी करना होगा। दो मेन चीज़ें, A1 चाहिए आपको और D चाहिए। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट, फाइंड कॉमन डिफरेंस, D फाइंड करना है एंड राइट नेक्स्ट 2 टर्म्स, और 2 अगली टर्म्स और फाइंड करनी है। अच्छा, ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस में पहली टर्म को A1 कहते हैं, A1 की वैल्यू है 9, और D का फार्मूला आपको बताया था A2 माइनस A1। A2 मतलब दूसरी वाली टर्म माइनस इसमें से A1, 16 में से 9 गए 7 आ गया। लो जी, A1 और D दोनों चीज़ें मौजूद हैं। अब जितनी भी कहता है वो फाइंड कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस तो आ गया। उसने कहा राइट नेक्स्ट 2 टर्म्स, 1 2 3 तो पहले ही थी, इसका मतलब हमने नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है A4 और फिर फाइंड करनी है A5। ये है नेक्स्ट 2 टर्म्स। A4 का फार्मूला अभी हमने पढ़ा था A1 प्लस 3D, जितना इधर नंबर है उससे एक कम D के साथ लगाएंगे। A1 की वैल्यू 9 प्लस 3 वैसे ही, D की वैल्यू 7, 7 3 21 प्लस 9 ऐड करें तो ये हो गया 30। A5 का फार्मूला A1 प्लस 4D, A1 की जगह पे 9 प्लस 4, D की जगह पे 7, 7 4 28 प्लस ऐड करें 9 37। लो जी, नेक्स्ट 2 टर्म्स और कौन कौन सी आई हैं वो 30 एंड 37, ये हैं वो नेक्स्ट 2 टर्म्स। दूसरा पार्ट इसका, दूसरे पार्ट में है 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 कॉमा 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 अप टू सो। ये दूसरा पार्ट है इसका। इसमें देखते हैं जी, फर्स्ट टर्म A1 की वैल्यू है 5, D का फार्मूला A2 माइनस A1, A2 की जगह पे ये कॉमे दूसरा नंबर जो है वो है 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस A1 पहला नंबर 5, 5 से 5 कैंसिल, तो D का जो आंसर आया वो बचा स्क्वायर रूट 2। A1 और D मौजूद हैं। नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करनी है, ये 3 नंबर हैं। A4 का फार्मूला A4 इक्वल टू A1 प्लस 3D, A1 की जगह पे 5 प्लस 3 वैसे ही, और D की जगह पे स्क्वायर रूट 2, ये आ गया इसका नंबर। इसी तरह से A5 का फार्मूला A1 प्लस 4D, A1 की जगह पे 5 प्लस 4 वैसे ही, और D की जगह पे स्क्वायर रूट 2। लो जी, नेक्स्ट 2 नंबर्स और वो आए हैं 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 एंड 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 3 टर्म्स, पहले 3 टर्म्स फाइंड करनी है। और 2 चीज़ें मैंने कहा था मेन आपके पास होनी चाहिए, A1 और D, वो दोनों उसने खुद दे दी हैं। इसका मतलब है हमने जो फर्स्ट 3 का मतलब A1 A2 A3 ये निकालने हैं। A1 पहले ही है, A2 का फार्मूला, A2 का फार्मूला क्या बनेगा, A1 प्लस 2 में से एक कम करें 1 बचता है 1D, A1 की जगह पे 2, D की जगह पे 13। लो जी, 15 आंसर आ गया A2। इसी तरह से A3 फार्मूला A1 प्लस 2D, A1 की जगह पे 2 वैसे ही, और D की जगह पे 13 2 26 प्लस 2 करें 28। लो जी, फर्स्ट 3 टर्म्स आर कौन कौन सी हैं, वो पहली 3, A1 की जगह पे 2, A2 की जगह पे 15 और A3 की जगह पे 28। ये हैं वो फर्स्ट 3 टर्म्स। इसी तरह इसमें देखते हैं A1 और D दिया हुआ है। A2 का फार्मूला A1 प्लस D 12
और डी की जगह पे -13, तो A2 का आंसर आ गया -1। इसी तरह A3 का फार्मूला A1 + 2D, A1 की जगह पे 12, 2 वैसे ही, और D की जगह पे -13, मल्टीप्लाई के -26, 12 - 26, तो A3 का आंसर आया -14। तो फर्स्ट 3 टर्म्स आर कौन कौन सी आई? A1 की जगह पे है 12, A2 है -1, A3 है -14। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आप फाइंड करें इसमें an+1 एंड a2n इफ़ an की वैल्यू ये हो। सोल्यूशन देखें क्या करना है, हमने थोड़ी सी चेंज है। n की जगह पे n+1 चाहिए एक दफ़ा, और n की जगह पे 2n चाहिए। तो सिंपल आप एक काम करें, रिप्लेस n की जगह पे n+1 चाहिए, रिप्लेस n बाय n+1। जहाँ पे आपको n नज़र आ रहा है उसकी जगह पे n+1 लिख दें। इधर भी देख लें, जहाँ पे n आ रहा है ये n रहा, इसकी जगह पे कर दें n+1 और इसको सिंप्लीफाई कर लें। 3 मल्टीप्लाई हुआ 3n, 3 1 ज़ार 3, 4 और 3 7, 3n वैसे ही, 4 + 3 बन गया 7। लो जी, an+1 जो चाहिए था वो आ चुका है। सेकंड पार्ट, सेकंड में कहता है a2n फाइंड करें। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, और ये जो रिप्लेस किया था इक्वेशन 1 में किया था। नाउ रिप्लेस दोबारा कर लेते हैं। अब n की जगह पे 2n करना है इक्वेशन 1 में, रिप्लेस n बाय 2n इन इक्वेशन नंबर 1। लो जी, n की जगह पे 2n, इस साइड पे भी जहाँ पे n होगा उसकी जगह पे आएगा 2n। 3 मल्टीप्लाई हुआ 3 to 6n। लो जी, ये आंसर आ गया A2n का। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा लॉजिक वाली चीज़ें नहीं है। क्वेश्चन 4, फाइंड इंडिकेटेड टर्म्स। जो उसने इंडिकेट किया उसको फाइंड करें। कौन सा इंडिकेट किया? A1 दिया हुआ है, D दिया हुआ है, A14 कहता है फाइंड करें। ये तो काम ही आसान हो गया, दो चीज़ें चाहिए होती हैं, A1 और D वो पहले ही मौजूद हैं। A14 का फार्मूला, A14 इक्वल होता है A1 प्लस एक कम करना है इसमें 13D, ये फार्मूला इसका। वैल्यूज़ मौजूद हैं A1 13 और D की जगह पे 7 3, इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये आई थिंक बनता है 91, और इनको ऐड कर लें, ये बन जाएगा 94। लो जी, A14 आ गया। इस साइड पे भी है, इसी का ही पार्ट है ये। इसमें क्या फाइंड करना है? A12। हम देखते हैं सबसे पहले इसमें A1 क्या बनेगा। फर्स्ट टर्म होती है A1, D कैसे आता है? सेकंड माइनस फर्स्ट, 3 - 5, तो D का आंसर आ गया -2। A और D मौजूद हैं। A12 का फार्मूला, सिंस A12 इक्वल A1 + 11D, A1 की जगह पे 8 + 11 और D की जगह पे -2, मल्टीप्लाई किया -22, इसमें से माइनस करें 8 - 22 करेंगे तो ये आ जाएगा 14। लो जी, इंडिकेटेड टर्म इसकी भी आ चुकी है। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 18th एंड 30th टर्म्स आर, ये दो दी हुई हैं। हाउ मैनी टर्म्स लेस देन 1000, 1000 से कितनी टर्म्स कम है वो देखनी है। 18th टर्म, फर्स्ट टर्म को A1 से लिखते हैं, सेकंड को A2 से, तो 18th को हम लिखेंगे A18 और उसकी वैल्यू उसने दी है 367। ठीक है। 30th टर्म है A30, उसकी वैल्यू दी है उसने 499। हमें A1 और D चाहिए होता है, वो अभी नहीं है,
इनसे पहले वो फाइंड करते हैं, ये वाला काम बाद में करेंगे। A18 का फार्मूला ओपन करें तो वो बनता है A1 + 17D = 367। ये बना दी मैंने इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही A30 का फार्मूला देखें तो A1 + 29D = 499 इक्वेशन नंबर 2। इनसे हमें A1 और D निकालना है। इसमें भी A1 है प्लस का, इसमें भी है। अगर इनको माइनस करें हम, जिस मर्ज़ी में से कर लें, इसमें बड़ी वैल्यूज़ हैं तो मैं उसमें से कर देता हूँ। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, आप 1 - 2 भी कर सकते थे। माइनस करने से क्या होगा, ए से कैंसिल, डी का आंसर निकलेगा। पहले इक्वेशन 2 है, ये लिख लेता हूँ मैं, A1 29D 499। इक्वेशन 1 माइनस करनी है 367। जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज, A1 कैंसिल, 29 में से 17 गए 12D, ठीक है। 499 में से 367 को माइनस करें तो ये कितना बनेगा जी, 499 367 132, ठीक है। अब इनको डिवाइड करें, 12 इधर आके डिवाइड होगा तो ये इसको कैंसिल कर रहा है, कितने पे कर रहा है, 11 पे। डी का आंसर आ गया 11। अभी A1 का नहीं आया था, इसको पुट करते हैं किसी एक में। पुट इन, किस में करते हैं, 1 या 2 जिस मर्ज़ी में कर सकते हैं। मैं इसको कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। A1 + 17 डी की जगह पे आ गया 11 = 367। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें मज़ीद। A1 + 17 मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ये बनेगा 187 = 367। A1 इधर ही है, उधर जाके ये माइनस का होगा 187, तो A1 कितना बचेगा, ये बचेगा कोई 180। लो जी, A1 आ गया 180। A1 मौजूद है 180, D भी मौजूद है, A1 और D दोनों मौजूद हैं। उसने कहा हाउ मैनी टर्म्स लेस देन 1000, उसके लिए देखते हैं। टर्म्स लेस देन 1000 आर, उसके लिए क्या करना, AN लेस देन 1000। और ये AN कैसे आता है, AN का फार्मूला आपने पढ़ा था, A1 + n - 1 × D लेस देन 1000। A1 की जगह पे 180। N तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के कितनी है वो। D का आंसर हमने निकाला 11, लेस देन होना चाहिए 1000। इनको सिंप्लीफाई कर लें। 11 मल्टीप्लाई हुआ 11n, 1 से हुआ 11, 1000। 11n, 180 में से 11 निकलेंगे तो 169, 1000। ये 169 अगर उधर जाएगा तो ये उधर जाके हो जाएगा -169। 11n = कितना बचेगा, ये 1831, कुछ इतना बच रहा है। n 11 इधर जाकर डिवाइड होगा ओवर 11, इसका मतलब है n लेस देन, इनको माइनस करके देखते हैं और इनका आंसर कोई बन रहा है तकरीबन यार कुछ 74.74 पॉइंट कैलकुलेटर 545। लो जी, ये हाल n लेस देन 74.5। अच्छा, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, वो कह रहा है 74.5 से लेस जो है ना वो है। n नंबर ऑफ टर्म्स हैं कि
जैसे मैं कहूँ एक क्लास में 10 स्टूडेंट है तो एग्जैक्ट 10 आएगा फिगर, 10.4 नहीं कह सकते, 10.5 नहीं कह सकते, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आती। एन कोई इंटीजर आना चाहिए, मतलब पॉइंट में नहीं होना चाहिए। 74 से लेस आपने देखना कौन सा इंटीजर होता है। पॉइंट को ख़त्म करें तो सबसे पहले 74 ही आ रहा है। एन लेस देन, सॉरी 74 नहीं, ये 75 पॉइंट समथिंग आ रहा है कैलकुलेटर पे। तो n लेस देन 75.5, इससे लेस वाले कौन से नंबर आएंगे। पॉइंट को ख़त्म करके देखें, सबसे पहला इंटीजर 75 ही मिल रहा है, इसका मतलब n इक्वल्स टू 75। 75 नंबर्स ऐसे हैं, टर्म्स ऐसी हैं जो कि 1000 से लेस आ रही हैं, ठीक है जी। तो इसलिए 75 टर्म्स आर लेस देन 1000, ये लिखेंगे एंड पे। दोबारा देख लें, n इंटीजर होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। पॉइंट ख़त्म करके देखें, सबसे पहला इंटीजर 75 ही आता है, क्योंकि इससे बड़े तो नंबर ले नहीं सकते, क्योंकि n लेस देन है इनसे लेस करके देखें, सबसे पहला इंटीजर 75 ही मिलेगा। तो n लेस देन 75, पॉइंट समथिंग तो पॉइंट ख़त्म किया, n का आंसर 75। लो जी, ये था क्वेश्चन 5। लॉन्ग क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस जैसा एक और बल्कि क्वेश्चन अभी आएगा, उसको भी देखते हैं कैसे है। तो जी क्वेश्चन 6 में भी थोड़ा सा मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, असल सेम वो दूसरा क्वेश्चन बाद में आएगा। कहता है कि इज़ 301 इज़ टर्म ऑफ एपी, क्या इस सीक्वेंस की 301 भी टर्म है या नहीं। तो कैसे पता चलना है, एन देखना, अगर इंटीजर आया तो टर्म होगी, पॉइंट में आया तो टर्म नहीं होगी। सोल्यूशन, सबसे पहले देखें A1 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू A1 होती है। D कैसे आता है, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। और ये जो 301 है, ये इधर कहीं nth टर्म है, इसके एंड पे है, देखते हैं कि है भी या नहीं उसके, ये हमने चेक करना है कि 301 टर्म है या नहीं। कैसे होगी टर्म, दोबारा एक्सप्लेन करते हैं फिर। अभी an का फार्मूला लगाते हैं, सिंस an इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी, ये था nth टर्म का फार्मूला। an की जगह पे 301, A1 की जगह पे 5, n फाइंड करना है, d की जगह पे d का आंसर आया था 6, सिंप्लीफाई कर दें, 6 मल्टीप्लाई हुआ 6n, 6 1 जार 6, 5 में से 6 निकालेंगे, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो गया, प्लस होगा तो 302 हो गया इक्वल 6n, 6 इधर आके डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा 302/6 इक्वल्स टू n। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तकरीबन बन रहा है n इक्वल टू 50.33। देखिए ये तो पॉइंट में आंसर आ गया। अगर आंसर पॉइंट में आ जाए, इसका मतलब ये नंबर इसकी टर्म नहीं है। कब टर्म होनी थी, जब n का कोई प्रॉपर आंसर आता इंटीजर में, पॉइंट के बगैर। अभी पॉइंट में आया, इसका मतलब 301 इसकी टर्म नहीं है। सो 301 इज़ नॉट टर्म ऑफ AP, ये इसके AP की टर्म नहीं है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है। कहता है कि इफ़, ये 3 टर्म्स हैं, आर इन AP फाइंड x, अगर ये AP में हैं तो x फाइंड करें। सोल्यूशन, AP की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, कॉमन डिफरेंस सेम, हर दो वैल्यूज़ का, हर दो कंसेक्टिव टर्म्स का अगर सेम कॉमन डिफरेंस है तो ये AP होगा। चलें जी यहाँ पे देखते हैं, सिंस AP, सो AP है तो इसका मतलब A2 माइनस A1 का डिफरेंस इक्वल होगा A3 माइनस A2 का डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सेम तभी होगा ना, सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल होगा थर्ड माइनस सेकंड, ये इक्वल होगा फोर्थ माइनस थर्ड। हर दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस अगर इक्वल आएगा तो ये AP है। उसने कहा ये AP है, इसका मतलब ये फिर इक्वल है। A2 का मतलब सेकंड टर्म x प्लस 8 माइनस A1 का मतलब फर्स्ट टर्म इक्वल।
A3 1 2 3 ये है 3x+1 माइनस सेकेंड टर्म ये है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ x+8। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ये दोनों ऐड हुए तो माइनस का x बचा प्लस का 8, 3x+1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई माइनस x माइनस 8 माइनस एक्स प्लस 8, 3x में से एक x से निकल गया 2x, 1 माइनस 8 माइनस का 7। उसने कहा था x फाइंड करें, x को इधर ले जाते हैं 2x, ये हो गया प्लस x, 7 इधर आ गया 8 में प्लस हो जाएगा 15, 2 और 1 3x, 3 5s आर 15 कैंसिल होगा। लो जी x का आंसर आ गया 5। दोबारा देख लें, उसने कहा AP है, AP है तो A2 A1 A3 A2 ये दोनों इक्वल होंगे, दो टर्म्स का डिफरेंस नेक्स्ट टू टर्म्स के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए, तो वही हमने किया और सोल्व किया, आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 8, विच टर्म ऑफ AP, अगर इस सीक्वेंस के ये जो 123 है ये कौन से नंबर वाली टर्म है, n फाइंड करना है नंबर। अच्छा ये सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें A1 की वैल्यू 3, D की वैल्यू कैसे आती है, सेकंड माइनस फर्स्ट 8 माइनस 3 5। अच्छा सीक्वेंस में आगे ईज वगैरह करके जो लास्ट पे दिया होता है ये असल में आपको nth टर्म दी होती है 123, ठीक है। A1 और D मौजूद हैं, nth टर्म भी है, इसका फार्मूला लगाएं, an का फार्मूला A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की जगह पे 123, A1 की जगह पे 3, n माइनस 1 और d की जगह पे 5। देखें इस सब में सिर्फ n नहीं है और यही फाइंड करना है, विच टर्म का मतलब ही है कि n फाइंड करें। 3 5 मल्टीप्लाई हुआ 5n माइनस 5, 3 में से 5 निकालेंगे, 3 में से 5 निकालें माइनस का बचा 2, ये साइड पे आके प्लस हो जाएगा प्लस 2 5n 5n ऐड किया तो 125 हो गया, 5 इसको कैंसिल करेगा 25 25 आएगा इक्वल टू n। लो जी n इक्वल्स टू 25, ये 123 जो है ना ये 25th टर्म है, सो 123 इज 25th टर्म ऑफ AP, ये है इसका पैटर्न। क्वेश्चन 9 में कहता है विच टर्म ऑफ AP, ये आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ इज़ फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कह रहा है इनमें जो है ना ये कम होती जा रही है 30 29.5 29 कम होती जा रही है, पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी ये बतानी है। तो हमें AP का सीक्वेंस है, दो चीज़ें A1 और D चाहिए, वो निकालते हैं पहले। A1 इक्वल है 30, D आएगा सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट 29.5 माइनस 30, तो डी का आंसर आया माइनस 0.5। A1 और D दोनों आ गए। उसने कहा था फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन पीछे कर गए हैं लेस देन 10,000 1000 वाला, फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज, उसका फार्मूला क्या है वही nth टर्म लेस देन, नेगेटिव टर्म कब होती है जो लेस देन 0 हो, 0 से लेस है तो नेगेटिव है वो, ठीक है जी। तो ये हम फाइंड करेंगे, यहाँ से n का आंसर मिल जाएगा हमें। an का फार्मूला A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। तो सॉल्व करते हैं, A1 की जगह पे 30 प्लस n तो फाइंड करना है, d का आंसर था माइनस 0.5 और लेस देन 0। 30 को उधर ले जाएं अगर, तो ये बन जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस 0.5, चलें इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इजी हो जाएगा फिर, माइनस 0.5 n से मल्टीप्लाई हुआ और 1 से होगा माइनस माइनस प्लस
0.5 मल्टीप्लाई 1 0.5 रहेगा, और ये 30 इस साइड पे जब जाएगा तो उस साइड पे जाके हो गया माइनस का 30। हमें n फाइंड करना है, n नेगेटिव है, n को उधर ले जाते हैं, 30 इधर ले आते हैं। 0.5 माइनस वाला इधर आके प्लस का हो गया 30, ये उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया 0.5 n। इनको ऐड किया तो ये बन गया 30.5 0.5, ठीक है जी, साथ में n भी आ रहा है। तो ये 30.5 डिवाइड में 0.5 लेस देन किससे है, n से। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n इस साइड पे लिख दिया, सिंबल n ग्रेटर है ना, इधर हो जाएगा। 30.5 ओवर 0.5 ये कैलकुलेट करते हैं, एक मिनट जी, ये बन जाएगा तकरीबन कितना बनेगा, ये बन रहा है जी 61। अच्छा, n ग्रेटर देन 61, n ग्रेटर देन 61 का क्या मतलब है जी, n ग्रेटर देन 61 से ग्रेटर, 61 से बड़ा नंबर कौन सा होता है ये देखना हमने। फर्स्ट इंटीजर 61 से ग्रेटर होता है 62, इसका मतलब है n इक्वल्स टू 62। उसने कहा था विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, सो 62th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म जी। 62th नंबर वाली जो टर्म होगी ना वो नेगेटिव टर्म है सबसे पहली। क्वेश्चन 10 में कहता है 7th एंड 21st टर्म आर। 7th टर्म है तो इसको लिखेंगे A7 जिसकी वैल्यू दी है उसने 37। 21st टर्म है तो इसको लिखेंगे A21 उसकी वैल्यू दी है 107। फाइंड AP एंड 100 टर्म, दो चीज़ें पूछी हैं, चलें वो देखते हैं कैसे। हमें A1 और D दो चीज़ें चाहिए। अब A1 और D कैसे आएगा इसका, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, इनके फार्मूले ओपन करके और माइनस करके उसी तरह से निकालेंगे। A7 को कर सकते हैं A1 + 6D फार्मूला इसका इक्वल 37, और A21 का बनेगा A1 + 20D इक्वल टू 107। इनको इक्वेशंस का नाम अगर दे दें हम क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। A1 से A1 कैंसिल हो सकता है अगर माइनस करें, ये बड़ी वैल्यू है ये छोटी है, 2 में से 1 को माइनस करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, 1 में से 2 भी कर सकते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 की वैल्यूज़ पहले लिखते हैं, A1 20D 107 और 1 की है A1 6D 37। माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज, A1 से A1 कैंसिल, 20 में से 6 गए 14, 107 में से 37 गए तो ये बचेगा 70। 14 उधर जाके डिवाइड होगा, 14 तो ये कैंसिल होंगे, आई थिंक 5 आ जाएगा, 5 आ गया। डी का आंसर आया, अभी ए नहीं आया, ए कैसे आएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं जी, पुट इन इक्वेशन 1, ये जो डी की वैल्यू ना यहाँ पे पुट करते हैं, A1 + 6 डी की जगह पे आएगा 5 और इक्वल है 37। सिंप्लीफाई करते हैं, 6 5 30, 37, 37 में से माइनस करेंगे 30 तो इसका आंसर कितना आ गया 7। लो जी, A1 और D दोनों चीज़ें पूरी हो गई। कहता क्या वो, फाइंड AP, कहता AP फाइंड करो। ये AP क्या होता है, AP तो सीक्वेंस है, रफ वर्क में यहाँ पे बताते हैं। AP कैसा होता है, A1 A2 A3 ऐसा सीक्वेंस जो फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया हुआ। तो A1 तो है, A2 A3 चाहिए, सिंस A2 इक्वल होता है A1 + 1D, क्योंकि एक कम होता है D के साथ। A1 की वैल्यू 7, D की वैल्यू 5, 7 और 5 कितना हो गया 12।
एक और निकाल लेते हैं, A3 भी ले लेते हैं। A1 + 2D 7 + 2D की जगह पे 5 10 और 7 17। ये कितने निकालने हैं? कम से कम 3 नंबर ज़रूरी हैं, 4-5 निकालें तब भी कोई इशू नहीं। सो AP का फार्मूला क्या होता है? A1 A2 A3 अप टू सॉन। A1 की वैल्यू है 7, A2 की वैल्यू हमने निकाली है 12, A3 की आई है 17 और अप टू सॉन। ये है AP। लेकिन एक काम और क्या है, 100th टर्म भी कहता है फाइंड करें, 100 टर्म निकालनी है। नाउ A100 जिसका फार्मूला क्या होगा? A1 + 99D। A1 की जगह पे 7 + 99 और D की जगह पे 5। इनको मल्टीप्लाई करें और ऐड करें दोनों को तो ये बन जाएगा कोई 502। लो जी, 100th टर्म भी आ गई। ठीक है जी, इतना सा काम था। सो 100th टर्म इज़ क्या है वो? 502। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 11 में कहता है कि इफ़ ये 3 टर्म्स हैं आर इन AP, ये AP में हैं, खुद कह दिया उसने, शो करें कि ये एक्सप्रेशन इक्वल होगा इक्वेशन। इसको कैसे करना है, इसको देखते हैं जी। हमने पहले पढ़ा था सिंस AP सीक्वेंस सो AP होता है तो क्या होता है जी? कॉमन डिफरेंस सेम, A2 A1 इक्वल होता है A3 - A2। ठीक है, ये A1 ये A2 ये A3। अभी A2 है 1/B - C माइनस A1 A - C इक्वल होगा A3 - A2 A3 A2 1/B - A माइनस 1/B - C। इनका एलसीएम लेते हैं और सोल्व करते हैं, देखते हैं वो आंसर आएगा। इन दोनों में एलसीएम दोनों ही आएंगे फैक्टर, B - C A - C क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं A - C माइनस फार्मूले का ब्रैकेट में है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा B - C। इनमें भी दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों ही आएंगे B - A B - C। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा B - C माइनस वैसे ही है, ये B - A इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ B - A। ये माइनस जो है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, A - C माइनस का हो गया B और माइनस माइनस प्लस का हो गया C ओवर B - C A - C। इधर देखते हैं B - C माइनस का हुआ B और माइनस माइनस प्लस का हुआ A डिवाइड में B - A और B - C। अब आप गौर करें, अगर यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ कट हो रही हैं, जैसे ये प्लस का और माइनस का C, माइनस का B और प्लस का B। अच्छा एक चीज़ और देखें तो दोनों के डिवाइड में B - C आ रहा है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होकर जो कट होना मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। ऊपर बच रहा है A - B ओवर B - C इंटू A - C इक्वल प्लस का A माइनस का C, मैं ऐसे लिख रहा हूँ प्लस का A माइनस का C, नीचे वाले सेम एज इट इज़ B - A B - C। अब देखते हैं B - C इधर भी है और B - C इसमें भी है, दोनों कैंसिल हुए, तो होप सो आपका आंसर आ चुका हुआ फिर। ठीक है जी, इक्वल टू A - C ओवर B - A। चेक करें तो यही सेम चीज़ थी, हैंस प्रूव्ड। यही चीज़ हमने शो करनी थी। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है हाउ मैनी नंबर ऑफ 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट्स वाले जो नंबर है ना
वो 7 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से हैं ये बताने हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए 3 डिजिट वाले होते कौन से हैं, जिनमें 3 डिजिट आ जाए। कहाँ से शुरू होते हैं? 100 से। सबसे पहला 100 है। कहाँ तक जाएंगे? 999 तक। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 बिटवीन, किन के दरमियान में? 3 डिजिट्स कौन कौन से थे? कम से कम था 100 और एंड सबसे लास्ट 3 डिजिट कौन सा? वो 999 ये है। और 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 7 बिटवीन 100 एंड 99 आर। 100 और 99 के दरमियान में कौन से हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं? क्या 100 होता है? 100 डिवाइड 7 करो, पूरा जवाब नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा, ये नहीं होता। 101, 102, 103, 104 कोई भी नहीं होता। 105 है सबसे पहला नंबर जो डिवाइड होता है, ये आएगा। इनके दरमियान में हमने वो लिखने हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। पूरा पूरा आंसर दे। 105 के बाद कौन सा होगा? 7 इसमें ऐड कर लो, 112 होगा। फिर कौन सा होगा? फिर 7 ऐड कर लो, 119 होगा। कहाँ तक जाएंगे? अप टू 999 तक। क्या ये डिवाइड होता है? 7 पे डिवाइड करो, पॉइंट में आंसर आ रहा, मतलब ये नहीं हो रहा। इससे पिछला नंबर 998 वो भी नहीं हो रहा। 997, 996, 995, 994, 994 वाला ऐसा नंबर है जो 7 पे डिवाइड हो रहा है। दोबारा देख लें, 3 डिजिट्स जिक्र था, कम से कम 100 है, ज़्यादा से ज़्यादा 999 है। कहता है इनमें से वो लिखो जो 7 पे डिवाइड होते हैं। 100 नहीं होता, 101, 102, 103, 4 कोई भी नहीं होता, 105 होता है। यहाँ से शुरू हो गए, फिर 7 ऐड कर। कहाँ तक जाना? 999 खुद ऐड नहीं हो रहा। इससे पिछले नंबर देख लें जो 7 पे पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, वो लिख लें यहाँ पे। 98, 97, 6, 5 कोई भी नहीं हो रहा। 994 वाला है जो 7 पे डिवाइड होता है। अब इसमें उसने कहा था हाउ मैनी नंबर, कितने हैं ये टोटल, एन फाइंड करना है हमने। और 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, A1 और D। A1 तो पहली वैल्यू होती है, D वैल्यू होती है सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट। आंसर आ गया 7। A1 और D दोनों चीज़ें मौजूद हैं। सिंस एन फाइंड करने के लिए nth टर्म का फार्मूला लगाते हैं, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये an क्या है? ये फर्स्ट टर्म थी, ये लास्ट वाली जो टर्म होती है इसको an कहते हैं, और an है 994। an की जगह पे हम लिखेंगे 994, A1 की जगह पे 105, n माइनस 1 और d की जगह पे d का आंसर निकाला है 7। ठीक है जी, तो 105 इधर आके माइनस होगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। इसको अगर माइनस करते हैं तो ये बचता है कोई 889 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब 7 भी डिवाइड होगा, 889 ओवर 7 इक्वल n माइनस 1। इनको डिवाइड करें तो कैलकुलेटर से आंसर आएगा इसका 127। 127 इक्वल आ रहा है n माइनस 1, माइनस का 1 भी इधर आके प्लस हो गया, तो 128 इक्वल्स टू n। लो जी, इतने नंबर हैं जो किस पे डिवाइड होंगे? 7 पे। सो 128 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। लो जी, इनके दरमियान में इतने नंबर थे जो 7 पे डिवाइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा टेक्निकल सा है। कहता है फाइंड 8th टर्म फ्रॉम द एंड। लास्ट से 8वें नंबर पे कौन सी है वो बताएं। शुरू से नहीं पूछा, लास्ट से, एंड से। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम वही काम A1 निकालेंगे और D निकालेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट। A1 और D दोनों चीज़ें आ गई। ठीक है, अब
लास्ट वाली जो वैल्यू होती है उसको ए एन कहते हैं, nth टर्म 185। सबसे पहले हम n देखते हैं कि टोटल ये नंबर कितने हैं, फिर देखेंगे आठवां नंबर लास्ट से कौन सा बनता है। सिंस ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन की जगह पे 185, ए वन की जगह पे 8 और डी की जगह पे आ जाएगा 3। 8 इधर आएगा, माइनस हो गया 3 एन माइनस 1 इंटू 3, ऐसे ही रखते हैं। चलें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इजी हो जाएगा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 3 एन माइनस 3, इसको माइनस करें तो 177 आ रहा है। 3 एन माइनस 3, माइनस का 3 इधर आके प्लस हो गया तो फिर 180 हो गया। 3 ने इसको डिवाइड किया 60 आ जाएगा, एन इक्वल टू 60। लो जी, टोटल ये जो नंबर है ना ये 60 है। और उसने क्या कहा, उसने कहा एंड से कौन सा, आठवां नंबर। अब आपको सोचना पड़ेगा क्या बनेगा। देखें टोटल नंबर है 60, ए 60 तक है, इससे पीछे ए 59 है, फिर 58 है, फिर 57 है, फिर 56 होगा, फिर 55 होगा, फिर 54 होगा। उसने कहा था एंड से आठवां नंबर 1 2 3 4 5 6 7 बना अभी तक, एक और कम करें तो A53। तो जी ये असल में वो नंबर है जो ये कह रहा है कि फाइंड करें। मैं ए क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये टर्म्स को डिनोट करता है। फर्स्ट है तो A1, सेकंड है तो A2, थर्ड है तो A3। अभी उसने कहा टोटल 60 टर्म्स हैं तो A60 है। उसने कहा कि एंड से आठवां नंबर हम एक एक कम करेंगे, देखेंगे आठवें नंबर पे कौन सा आता है। 53 आ रहा है तो A53 असल में हम फाइंड करेंगे। 8th टर्म फ्रॉम द एंड इज A53। ठीक है, 60 में से 53 वाला आठवां नंबर बनता है एंड से, तो A53 का फार्मूला लगा दें सिंपल, A1 प्लस 52D। ठीक है, A1 की वैल्यू 8, 52 और D की जगह पे आ जाएगा कितना था, D का आंसर था 3। 8 प्लस 156 164। लो जी ये है 8th नंबर फ्रॉम द एंड। दोबारा समझ लें, A1 ये AN और D निकलेगा सेकंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, इतना करने के बाद AN का फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमें ये नहीं पता है टोटल नंबर कितने हैं। फार्मूला लगाने से हमें पता लग गया टोटल 60 हैं। हमने 60 में से देखना है लास्ट से आठवां नंबर कौन सा बनता है। 60, 59, 58, 57, 56, 54, 53 नंबर जो है ना ये आठवां नंबर बनता है एंड से, तो उसका फार्मूला लगा के फाइंड किया। ये है आठवें नंबर वाली टर्म एंड से। क्वेश्चन 14 में कहता है कि nth टर्म फाइंड करनी है इस सीक्वेंस की, और फिर एक काम और कहता है कि क्या ये AP भी है, मतलब कॉमन डिफरेंस सबका सेम है या नहीं, ये चेक करना है। सबसे पहले तो ये देखें, देखिए इन सब में 10 पावर आ रही है, जो nth टर्म फाइंड करनी है उसमें भी पावर 10 होगी। सब के डिवाइड में 7 है तो एंड पे जो नंबर आएगा उसके डिवाइड में भी 7 होगा। मैं सपोज करता हूँ, सपोज AP, सपोज सीक्वेंसेस, AP नहीं, सपोज सीक्वेंस इज, क्या सपोज करना है, पावर सब में है ना, एक निगलेक्ट कर रहा हूँ। 7 सब के डिवाइड में, इसको भी इग्नोर करूँ, बाकी क्या बचेगा 3 10 17, 3 10 17 अप टू 7। ये है सीक्वेंस। इसमें फर्स्ट टर्म है A1 3 और D निकलेगा सेकंड माइनस फर्स्ट जो कि आ गया 7। A1 और D आ गया। nth टर्म निकालनी है, उसका फार्मूला लगा दें, AN इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। A1 की जगह पे लगाया जाएगा 3, ये n माइनस 1 वैसे ही, और D की जगह पे आ जाएगा 7। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
7n माइनस 7, तो ये आ गया 7n। 3 में से ये निकालेंगे, माइनस का बचेगा 4, an आ गया। लेकिन ये an तो इस सीक्वेंस का आया, हमने तो इसके मुताबिक देखना, पावर भी और बेस भी। तो रिक्वायर्ड nth टर्म इज़, रिक्वायर्ड nth टर्म इक्वल्स टू, क्या होगी वो, जो आंसर आया उस पर पावर 10 भी लगाएं, डिवाइड में 7 भी कर दें, डिवाइड 7 और पावर इसकी 10। लो जी, ये थी इसकी nth टर्म। अब मज़ीद क्या कहता है, इज़ प्रोग्रेशन इज़ AP, क्या ये जो सीक्वेंस आ रहा था ये AP है। AP तब होता है जब दो का डिफरेंस दूसरे दो के इक्वल आ जाए। नाउ हम डिफरेंस लेके देख लेते हैं, D इक्वल्स टू, क्या करते हैं, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है ये 10/7 पावर 10, माइनस A1 की वैल्यू ये 3/7 पावर 10। इनको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं, पावर अलग अलग कर रहा हूँ मैं, 10 पावर 10 ओवर 7 पावर 10, 3 पावर 10 ओवर 7 पावर 10। अगर इनका एलसीएम लेते हैं तो डिवाइड में तो सेम वैल्यू है 7 पावर 10, ऊपर वाली एज इट इज़ आ जाएंगी 10 पावर 10, 3 पावर 10। इसको इक्वेशन बना दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 1। आप इसका आंसर लिखना चाहें लिख लें, वरना ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये AP है या नहीं। अभी तो हमने A2 A1 किया, अभी एक और देखते हैं, आल्सो D इक्वल टू A3 माइनस A2। इसका आंसर निकालते हैं, क्या बनता है। A3 की वैल्यू है 1 2 3, देखें तो ये है 17/7 पावर 10, और A2 की वैल्यू इससे बैक पे है 10/7 पावर 10। अगर इसको भी देखें हम, पावर अलग अलग कर रहे हो, 17 पावर 10 डिवाइड में 7 पावर 10, 10 पावर 10 ओवर 7 पावर 10। दोनों के डिवाइड में सेम वैल्यू है, एलसीएम ले तो ये आ जाएगा 7 पावर 10, ऊपर वाले लिखेंगे 17 पावर 10, 10 पावर 10। इसको मैंने बना दिया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अगर तो ये AP का सीक्वेंस है तो फिर दो का डिफरेंस नेक्स्ट टू का इक्वल आना चाहिए, लेकिन इधर देखें इक्वेशन 1 और 2 ये आंसर सेम नहीं है, ठीक है, ऊपर इधर कुछ हो रहा है उधर कुछ हो रहा है। इसका मतलब फ्राम 1 एंड 2 कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अगर ये सेम नहीं है सो प्रोग्रेशन इज नॉट AP, प्रोग्रेशन इज नॉट AP। ये AP नहीं है, सीक्वेंस तो है लेकिन AP नहीं है। AP होता तो हर एक में कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा होता है। क्वेश्चन 15 में कहता है कि ये दो सीक्वेंस हैं, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इनके जो ना nth टर्म्स आर इक्वल, इन दोनों के nth टर्म्स इक्वल खुद उसने कहा है, और कहता है कि n फाइंड करो। तो मैंने दोनों सीक्वेंस लिखे सोल्यूशन में, इनमें nth टर्म पहले निकालेंगे फिर उनको रखेंगे इक्वल और उससे n का आंसर निकालेंगे। A1 की वैल्यू 3। D कैसे निकालते हैं, आदि हो गए अब आप इसके कर कर के क्वेश्चन समझ गए हैं। सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, A1 प्लस n-1 इंटू D, 3n-1 और D की जगह पे 7। इनको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये बन जाएगा 7n-7, 3 - 7 करें तो माइनस का 4, ये आ गई इसकी nth टर्म। ऐसे इधर निकालेंगे nth टर्म 63, D आता है सेकंड माइनस फर्स्ट, और nth टर्म का फार्मूला वही लगेगा इसमें भी, ठीक है। an की जगह पे 63
डी की जगह पे आ गया 2, मल्टीप्लाई हुआ 2 1, 63 में से 2 गए तो ये आ गया 61, ये इसकी nth टर्म आ गई। ये कितना था यहाँ पे 63 में से 2 गए 61 और इधर था 2n nth टर्म। अच्छा, दोनों की nth टर्म्स आ गई, कंडीशन थी, उसने कहा nth टर्म्स आर इक्वल, सिंस nth टर्म्स आर इक्वल, सो अगर ये इक्वल है इसका मतलब है कि ये दोनों आंसर इक्वल होंगे। 7n माइनस 4 इक्वल 2n प्लस 61। तो n फाइंड करना है, इस साइड पे आ गया माइनस का हो गया, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो गया, इन दोनों में इसको माइनस करते हैं तो 5n आ जाएगा, 65 ओवर डिवाइड में आ गया तो n इक्वल्स टू 30। लो जी, ये है n की वैल्यू। उसने कहा था दोनों की nth टर्म्स इक्वल है, आंसर निकाल के दोनों को इक्वल लिखा और n फाइंड कर लिया हम लोगों ने। 16 और आगे जाके 19 एक जैसे क्वेश्चन है, मिलते जुलते। कहता है कि इसमें pth टर्म इज़ q, pth टर्म इज़ q दी हुई है उसने, pth टर्म ए पी से लिखेंगे और कह रहा है कि वो q है आपकी। pth टर्म nth टर्म को an से लिखते हैं ना, pth टर्म को p से लिख देंगे ए पी इक्वल q। और दूसरी चीज़ कहता है qth टर्म इज़ p, इसका मतलब ए क्यू इक्वल्स टू p। अब कहता है nth टर्म शो करो, ये होगी। nth टर्म निकालने के लिए दो चीज़ें ही चाहिए, a1 चाहिए d चाहिए, इन दोनों में से a1 और d निकालना है हमने। कैसे निकालेंगे, पहले इनको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। देखें AP का फार्मूला an का होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह पे p है तो ये बनेगा p माइनस 1 इंटू डी इक्वल क्यू। वैसे ही जो इधर होता है उसमें से एक माइनस होता है, n था तो n से कर रहे थे, अब p है तो p से करेंगे, अगर q होगा तो q में से करेंगे, a1 प्लस q माइनस 1 इंटू डी। तो ये दो इक्वेशंस बन गई जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी आप करके आए हैं। और इनको माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, किसी में से भी कर सकते हैं, 1 से 2 या 2 से 1। मैं इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ, a1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी। लेफ़्ट वाले में से लेफ़्ट वाली माइनस करनी है तो मैं डायरेक्ट इधर ही लिख देता हूँ, ये माइनस करेंगे ना तो ये माइनस का हो जाएगा a1, माइनस का ही हो जाएगा q माइनस 1d। लेफ़्ट में से लेफ़्ट को किया, राइट में से राइट को, q में से माइनस करेंगे p। अब क्योंकि वैल्यूज़ ज़रा उस तरह की थी तो मैंने इस तरतीब से लिखी, आप ऊपर नीचे करके जो कट माइनस करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। अब देखें a1 से a1 तो कैंसिल हो गया, इसका तो काम हुआ तमाम। इन दोनों में d आ रहा है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चले, p मल्टीप्लाई d माइनस डी 1 से हुआ, ये d अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस भी है, माइनस का qd माइनस माइनस प्लस और 1d से हुआ तो d इक्वल q माइनस p। इसमें अगर मज़ीद देखें तो फिर कट हो रहा है d से d, और बाकी जो बच गए हैं इनमें से अब d मैं कॉमन ले लूँगा। अगर d कॉमन लेते हैं तो इसके पास है p, कॉमन लेना है, इक्वल नहीं करना। p d कॉमन लिया तो इधर है p, d कॉमन गया तो माइनस का है q, q माइनस p। d फाइंड करना है, q माइनस p के डिवाइड में आ गया p माइनस q। दोनों मिलते जुलते हैं, बस माइनस का फ़र्क है, तो मैं इधर इसको थोड़ा सा सोल्व करता हूँ। एक में से कोई माइनस कॉमन लेता हूँ, ऊपर डिनोमिनेटर में से लें या नोमिनेटर जहाँ मर्जी से ले लें। मैं ऊपर से माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो p पॉजिटिव हो गया और q नेगेटिव हो गया, डिवाइड में कोई चेंज नहीं है। अब देखें ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज़ हैं, नोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हुए, तो इसका मतलब है d का जो आंसर आया d इक्वल टू माइनस का 1, क्योंकि माइनस है ना, कट होके 1 आया। d आया भी a1 नहीं आया, a1 आएगा तो nth टर्म फाइंड करेंगे,
अब A1 कैसे निकालना है जी, डी की वैल्यू पुट कर दें, पुट इन 1 में कर लेते हैं, 1 में पुट करेंगे, ये 1 थी, A1 प्लस P माइनस 1 और D की जगह पे हमने निकाला है -1 इक्वल Q। A1 ये जब माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस का P माइनस माइनस +1 इक्वल Q। मैंने A1 निकालना है यहाँ से, तो ये दोनों उस साइड पे चले जाएंगे, P इधर जाके प्लस हो गया, Q तो पहले ही था और 1 इधर आके हो गया माइनस। A1 और D दोनों चीज़ें आ गई हैं। कहा क्या था उसने, प्रूव nth टर्म इज़ ये nth टर्म, तो nth टर्म का फार्मूला लगाते हैं, सिंस an इक्वल A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी, A1 की जगह पे ये PQ-1 प्लस ये n-1 और D की जगह पे -1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, PQ-1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी, माइनस का n माइनस माइनस +1 P प्लस Q 1 से 1 कैंसिल माइनस का n। लो जी, यही nth टर्म उसने कहा था आनी चाहिए, PQN, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। लॉन्ग क्वेश्चन था ये, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कहते कि 1/ABC आर इन AP, ये AP में है, शो करो B इसके इक्वल है। ऐसा काम हम पहले करके आए हैं, अगर AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, सिंस सिंस 1/A, चलें लिख देते हैं, मैं स्किप करना चाह रहा था ये लाइन, आर इन AP, सो D इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है 1/B और A1 की है 1/A। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। आल्सो D इक्वल्स टू, पहले 2 का डिफरेंस लिया, अब दूसरे 2 का लेते हैं, A3 माइनस A2, ठीक है। इसमें क्या होगा, A3 माइनस A2, ये वैल्यूज़ आ गई, ये इक्वेशन नंबर बन गई 2। देखिए ये भी D का आंसर, ये भी D का आंसर, इसका मतलब फ्राम 1 एंड 2, फ्राम 1 एंड 2 या कंपेयरिंग 1 एंड 2 कह सकते हैं। ये भी D और ये भी D, तो मैं आंसर्स इक्वल लिख सकता हूँ कि 1/B 1/A इक्वल है 1/C माइनस 1/B। जो मैंने प्रूव करना उसमें B एक साइड पे है, मैं ये B की वैल्यू इधर ले आता हूँ, इधर आके प्लस का हो गया, ये माइनस वाला इधर जाके प्लस का हो जाएगा 1/A और ये 1/C पहले ही है। दोनों साइड्स पे एलसीएम अगर ले लें तो इस साइड पे B एलसीएम आ रहा है, ऊपर 1 + 1, इधर A और C आएगा, AC, C इधर मल्टीप्लाई, A इधर मल्टीप्लाई, C प्लस A, तो इधर बन गया 2/B। C प्लस A को A प्लस C कर सकते हैं, क्योंकि प्लस हो रहे हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे B चाहिए, हम दोनों को रेसिप्रोकल ले लें दोनों साइड का, इसको भी उल्टा इसको भी उलट देते हैं, AC/A प्लस C, डिवाइड वाला 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2AC डिवाइड में A प्लस C। चेक करें, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। इतना सा सेम काम ही 18 के लिए करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा, तो मैं इसको ज़रा इरेज करता हूँ। इसमें देखें जी, इसमें वो कहता है कि ये AP में शो कॉमन डिफरेंस इज़, अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, D फाइंड करना है, तो मैंने वही चीज़ लिखी, अगर ये AP में है तो DA2 A1 होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, DA3 माइनस A2 होगा, वही आ गया। अब फ्राम 1 एंड 2 हमने क्योंकि कॉमन डिफरेंस अब फाइंड करना है, तो मैं अब कंपेयर नहीं करूँगा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को ऐड करूँगा,
इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि डी निकालना, अब डी को गायब नहीं करना। लेफ़्ट को लेफ़्ट में ऐड करेंगे डी प्लस डी, राइट वाला आंसर ऐड होगा राइट वाले में 1/c 1/b, ठीक है। डी प्लस डी 2d, इधर से देखें तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 1/b माइनस और प्लस, तो ये प्लस का मैं पहले लिख लेता हूँ 1/c, माइनस का 1/a बाद में। अब इनका एलसीएम ए और सी दोनों ही आएंगे, ए इधर मल्टीप्लाई, सी इधर मल्टीप्लाई, 2d इसके इक्वल आ गया। ये जो 2 मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड होगा, तो इसका मतलब है d इक्वल आ जाएगा a माइनस सी ओवर 2ac, और यही चीज़ हम प्रूव करना चाह रहे थे। तो इसका मतलब है d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस जो उसने कहा था वो आंसर आ चुका हुआ है। हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। चलें अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 17 नहीं है, ये है 18। क्वेश्चन नंबर इरेज ही नहीं किया। चलें जी 18 हो गया, 19 की जानिब चलते हैं और आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। लो जी लास्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज ख़त्म। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, कहता है ए के ए एम और 2 डिफरेंट ए पीज़। ए के एक ए पी है, सीक्वेंस है, ई एम एक अलग है, ठीक है जी। अब हमने देखना है कि इनके शो करने nth टर्म इज़, ये nth टर्म का आंसर आएगा। सॉल्यूशन, nth टर्म अगर एक ए एन कोई सीक्वेंस हो उसकी वैल्यू होती है a1 प्लस n-1 इंटू डी। हमने देखना ए के का क्या बनेगा। अगर ए के होता फिर क्या होता, पुट कर दो n इक्वल के, अगर पुट करते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा, ए के का फार्मूला बनेगा फिर a1 प्लस k-1 इंटू डी, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई आपकी 1। ऐसे ही अगर मैं पुट कर दूं, क्योंकि ए एम भी निकालना है ना, पुट एन इक्वल एम, एन की जगह पे एम करेंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, ए एम इक्वल टू a1 प्लस एन की जगह पे क्या करना है एम, m-1 इंटू डी। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ए के और ए एम। अब nth टर्म निकालनी है ना, 2 चीज़ें चाहिए, a1 चाहिए, d चाहिए। इनमें से a1 और d निकालना है, तो मैं उसके लिए वही काम करूँगा जो पहले 3-4 क्वेश्चन में करके आए हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, a से a कैंसिल, d निकल आएगा। लेफ़्ट में से लेफ़्ट को माइनस करते हैं, a के माइनस ए एम, और राइट में से a1 प्लस k-1 इंटू डी में से माइनस करेंगे ये राइट साइड, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो a1 से a1 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, ये वाली चीज़। इन दोनों में से मैं d को ले रहा हूँ कॉमन, बाकी आएगा k-1, ये माइनस है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस का m माइनस माइनस प्लस का 1, और दोनों का जो d था वो बाहर यहाँ पे आ गया कॉमन, 1 से 1 कैंसिल, k-m साथ में d और इक्वल आ रहा है a के am। हमें तो वैल्यू d की चाहिए थी, तो इधर ला के इसको डिवाइड कर देते हैं, a के माइनस am ओवर k-m इक्वल्स टू d की वैल्यू आ गई। अब a1 रहता मज़ीद, a1 और निकालेंगे तो फिर जर्नल nth टर्म का फार्मूला लिखेंगे और ये प्रूव होगा। तो जब d आ जाए इसे हम पुट कर देते हैं 1 या 2 में, पुट इन 1 में करेंगे तो a के इक्वल a1 प्लस k-1 और d की जगह पे ये वाली वैल्यू a के m k-m, a1 फाइंड करना है, ये सारी वैल्यूज़ इधर आएंगी,
ए के माइनस का हो जाएगा के माइनस 1 इंटू ये सारी वैल्यू ए के ए एम के माइनस एम, ये वैल्यू किसकी आई है इक्वल टू A1। लें जी, A1 की वैल्यू मौजूद है, A1 की है, D की है। जब ये सारी मौजूद हों हमने nth टर्म निकालनी है, उसका फार्मूला लगा दें। nth टर्म an का फार्मूला होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी। सब की वैल्यूज़ लिखते हैं। an इक्वल टू A1, ये सारी वैल्यू है ए के माइनस 1 ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम, ये तो A1 की है ये सारी, प्लस का n-1 लगाएं और इस d की जगह पे ये वाली वैल्यू लिखेंगे ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम। अब देखें इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ये ब्रैकेट ए के एम ओवर के माइनस एम दोनों में आ रहा है, इसको मैं ले लेता हूँ कॉमन। ए के वैसे ही है फ़िलहाल, प्लस मैं प्लस वाला कॉमन ले रहा हूँ, माइनस वाला नहीं ले रहा, तो प्लस वाला ये ले लिया ए के, मतलब प्लस के साथ लेना, माइनस के साथ नहीं लेना। अगर ये दोनों में से आ गया कॉमन, इधर इसके पास ये माइनस की वैल्यू बची हुई है, इसके पास ये प्लस की, मैं पहले इसको लिख लेता हूँ n-1 और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का के माइनस माइनस प्लस का हो गया 1। तो an इक्वल ए के प्लस, इनको सोल्व करें तो 1 से 1 कैंसिल, n-k बचा हुआ है n-k, और ये वाला फैक्टर इधर लास्ट पे लिख देता हूँ ए के ए एम ओवर के माइनस एम। ये देखें जी, क्या वो आंसर आ गया सेम। लो जी, यही उसने कहा था nth टर्म आनी चाहिए, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे आपका आज का लेक्चर ख़त्म। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई 6.2। मिलेंगे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।